महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। और तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक भी कर लिया है। किस आधार पर तेजस्वी यादव ये सब बातें बोल रहे हैं, जबकि मयंक जी कह रहे हैं कि उनका निजी फैसला नीतीश कुमार का। वैभव जी, पहले तो धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। हो सके तो नाम मेरा पूरा सुधार लीजिए, बिल्कुल, कर लीजिए। मैंने टीम को बोल दिया सर। कर लीजिए। और देखिए, हम लोग चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय भी नेताजी हमारे कई बारी बात बोले कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती भी है तो महाराष्ट्र का मॉडल अपनाएंगे लोग, और कई डिबेट में इस बात पे चर्चा हो रही थी। तो उस समय भाजपा के कई नेता चुनाव के समय भी मंच पे, भाजपा के कई जदयू के प्रवक्ता भी कहते थे, हमको याद है छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी, वो भी बड़ी जोर शोर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। और आप जिस नारा बहुत चर्चित था उस चुनाव के समय एनडीए की तरफ से कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, और आप देख रहे हैं कि 26 का अभी शुरुआती है और नीतीश हो गए फिनिश। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कि भाजपा की कांख में जदयू की राजनीति हाँफ रही हो और अब मरणासन स्थिति में पहुंच गई। नीतीश जी की, जैसे कि जदयू के साथी कह रहे थे कि नीतीश जी का खुद का फैसला है। नीतीश जी का फैसला है। कोई भी अगर नेता होता, कोई भी नेता जो नया भी नेता हो, तो नीतीश जी तो बहुत ही मजे हुए पुराने नेता थे, सीनियर नेता हैं, और कोई भी नेता से कहे कोई कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ कर राज्यसभा जाइए, वो भी तो कोई जाना नहीं पसंद करेगा। और जिस उनकी खुद के फैसला की बात की जा रही है, आपको याद होगा पिछले 2022 याद कीजिए, 2022 में भी नीतीश जी जब चल के आए थे आरजेडी के क्या गए थे और कहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी इसलिए हम इधर आए। तो उस समय नीतीश आज की तुलना में कुछ ज्यादा स्वस्थ दिखते थे, लेकिन इधर कुछ महीनों से नीतीश जी के स्वास्थ्य को आप देखे होंगे, जैसा कि आलोक वर्मा जी ने कहा, कई सार्वजनिक मंचों पे भी उनकी हरकतें देखी गई, जिस तरह से वो हिजाब खींचकर पूरे देश ने, पूरे विश्व में किरकिरी कराए थे उन्होंने अपनी और पूरे बिहार की, वो कोई भूला नहीं है। तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो उनका फैसला नहीं बल्कि दबाव डॉक्टर दिनेश पाल जी, बस एक बात यहाँ पर आप स्पष्ट कहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटा रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी से? देखिए, आपको बता दें कि आप मीडिया से हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से कोई बाइट मीडिया को नहीं दिए होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे। हर फैसला उनका ट्विटर से घोषणा होता है। अब आपको यह भी एक रहस्य और जांच का विषय है कि उनका ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है। एक सवाल खड़ा होता है, एक संदेह की दृष्टि बनती है। दूसरी बात कि नीतीश जी, आप मदन सहनी का एक बाइट सुन लीजिए, हम सुना देंगे। मदन सहनी जी रात में कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो राज्यसभा जाएंगे, जो कि जदयू के सीनियर नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, यानी मंत्री को भी पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश जी से कहीं से कहीं तो नहीं है कि आपके पास जो एक उम्मीद रहती थी नीतीश कुमार के रहते हुए, अब शायद वो उम्मीद नहीं रहेगी। वो जो एक खिड़की खुली रहती थी, शायद वो विंडो क्लोज हो जाएगा। नहीं, इससे निराशा नहीं है। चुनाव के समय ही हमारे नेता ने कई बार कह दिया था कि अब उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, खिड़की नहीं खुली, ऐसा कुछ बोल लेते हैं। और जदयू के जो साथी की आज जो पीड़ा है हम समझ सकते हैं, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ताओं की इतनी फीकी होली कभी नहीं मनी होगी कि रंग और अबीर के भी खत्म नहीं हुए हों और सुबह सुबह रंगहीन हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। अब जैसा कि उन्होंने कहा, वंशवाद की राजनीति जदयू नहीं करते। जदयू के अशोक चौधरी से लेके उस गठबंधन में जितने मंत्री, आधे से अधिक मंत्री वंशवाद के हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है साथ साथ कि नीतीश जी के बेटा निशांत जी एंट्री होने जा रही है कैबिनेट में, लगभग तय है। उसके बाद भी उस पर स्पष्ट बयान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वंशवाद, परिवारवाद पे प्रवचन सुना जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की। अभी कैग की रिपोर्ट का 71,000 करोड़ का आज भी आता पता नहीं चल रहा कि 71,000 करोड़ कहाँ गया। सृजन घोटाला इन्हीं के समय में हुआ। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से दर्जनों लड़कियों के साथ जो घोटाले पे बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश पाल जी, घोटाले पे बात करेंगे तो फिर सारा घोटाला भी आ जाएगा। बड़े प्रोफाइल को बचाया जा रहा है। नीतीश जी को जिस तरह कर रहे हैं, नीतीश जी भाई शिक्षा बदहाल कर दिए, सब बर्बाद करके रखे हुए, बिहार बदहाल स्थिति में, अपने स्वास्थ्य की जिस तरह स्थिति में बनाए हुए हैं उस तरह से बिहार को बनाए हुए हैं और गुणगान किया जा रहे हैं। और अब वंशवाद पे, परिवारवाद पे कम से कम जदयू के लोग आज तो प्रवचन न दें, क्योंकि कल ही उनको हो सकता है तारीफ करनी पड़ेगी उनके बेटा की, तो आज तो प्रवचन नहीं दें। दूसरी बात, जैसा कि आलोक वर्मा जी कह रहे थे, आलोक वर्मा जी का हम एक चीज देखे, अभी मैं आप मीडिया में हम लोग जब जुड़ते हैं चैनल पे, तो कई लोग, बहुत सारे दर्शक आपके देखते रहते हैं, तो उन्होंने अपने पैर की जब करवट बदली तो हमको लगा कि गौरव भाटिया की तरह वैसे ही बैठ गए जैसे गौरव भाटिया एक चैनल पे एक दिन बैठे हुए थे। अब आप बाकी समझ गए होंगे। उस पे कमेंट नहीं करते हैं, वो
नहीं तो हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए हैं, किसी की वेशभूषा, किसी के व्यक्तित्व पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आप दिनेश पाल जी सुबह से आलोक जी आपके पास आ रहे हैं, आलोक जी आपके पास आ रहे हैं, आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश जी, हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पर बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वरना किसी की वेशभूषा, किसी के घर, किसी के परिवेश, किसी के कपड़े पे कोई टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। हम इस बात पे डटे रहते हैं कि आज का विषय है नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री और राजद की उम्मीदें क्या यहाँ पर सैटर्ड हो रही है। वो खिड़की अब कभी नहीं खुलेगी राजद के लिए, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, राजद के हम बोले ना कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी चुनाव के समय भी कह दिए थे कि अब जैसे नीतीश जदयू की जो स्थिति थी, जिस समय नीतीश जी का चलता था, नीतीश जी फैसला लेते थे स्वतंत्र रूप से, उस समय अलग स्थिति थी। अभी आपको याद होगा, अब हमारे मुंह से छोड़िए, आप जदयू कार्यकर्ताओं को देखिए, जदयू के कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे थे, गाली दे रहे थे, तो जदयू के 2-3 नेता जिसको जयचंद्र काका कहते थे, उसमें हम लोग चुनाव के समय से कह रहे हैं कि जदयू की पूरी डीलिंग आप देखिए, विधानसभा चुनाव के समय सीट के बंटवारे की बात हो या कोई भी डीलिंग होती थी तो लल्लन सिंह, संजय झा, ये लोग जाते थे, बीजेपी के साथ बात करते थे। नीतीश जी नहीं करते दिखे थे आपको। तो आज भी स्थिति में वही डील कर रहे हैं। और जो कि संजय झा को आप जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड कहाँ रहा, भाजपा से खुद आए हुए, तो भाजपा के जो बैचारकी के लोग हैं, भाजपा समर्थित लोग हैं, आज वो जदयू को डील कर रहे हैं। और जदयू के हमारे मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई, उन्हें एक तरह से कहें तो रबड़ स्टंप की तरह जहां मन तहां बैठा देना, जहां से हटा देना, भेज देना वाली स्थिति है। अब नीतीश जी वो 22 वाली स्थिति में नहीं है, 15 वाली स्थिति में नहीं है। जदयू के साथी कह रहे थे कि नेचुरल, स्वाभाविक। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपका एक प्रतिद्वंदी, प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति में जा रहा है, आपके लिए ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप इस बात से दुखी और हलकान क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आपको इस बात पर सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपके लिए ओपन ग्राउंड हो रहा है। देखिए, पहले तो इनको 10 सेकंड बोल दें हम कि जो स्वाभाविक अलायंस की बात कर रहे थे, आप याद कीजिए कि 2013 में जैसे ही प्रधानमंत्री के मोदी जी के नाम की घोषणा हुई थी, जदयू अलग हो गई थी और नीतीश जी लोकसभा चुनाव अलग लड़े, 2 सीट पे आए, बाद में नैतिक रूप से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े, 15 में हमारे साथ लड़े, 22 में भी आए, तो स्वाभाविक करना छोड़ दें। दूसरी बात कि देखिए, हम हमारे लिए व्यक्तिगत, हमारे पार्टी के लिए क्या है इससे नहीं मतलब है। हम राजनीति करते हैं, कोई भी राजनीति करता है तो उस राज्य की जनता के आकांक्षा के लिए करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि जन आकांक्षाओं का ये के साथ धोखा हो रहा है। जो जन समर्थन मिला था वो नीतीश जी के नाम पे लोग लिए, नीतीश जी के चेहरे पर लिए, वो भी गलत तरीके से मशीन तंत्र, धन तंत्र का दुरुपयोग करके लिए। लेकिन फिर भी नीतीश जी के चेहरे पे लिए, नीतीश जी के चेहरे पर लेकर किसी को रबर स्टाम्प के रूप में 2 गुजराती बिहार को अपना मुख्यमंत्री बैठा के चलाएं, ये बिहार की जनता के लिए बहुत दुखद है। और 2 गुजराती बिहार नहीं चलाएंगे। इस सवाल के साथ हम आलोक वत्स जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिबटन ले लेते हैं। अपमान है। हाँ, डॉक्टर दिनेश जी, बस